अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ारा डेली व्लॉग्स। ये हमारी सवारी जा रही है इम्तियाज़ की तरफ। इम्तियाज़ से कुछ सामान वगैरह लेना था घर का, और कुछ जो भी पसंद आ जाए वो ले लेंगे। और ये लकी वन है, लकी वन में भी हम लोग गए हैं 2-3 दफ़ा। विंडो शॉपिंग करने भी गए हैं, वहाँ से मैंने अपना मेकअप का सामान वगैरह लिया है। मज़ा आया था, नंदों के साथ गई थी और ज़हरा और आयत को भी लेकर गए थे। उन लोगों ने तो नाक में दम कर दिया था। हम लोग वहाँ से फिर पुल पे चढ़े, पुल से फिर नीचे उतरे। नीचे उतर के फिर हम लोग इम्तियाज़ की तरफ गए। इम्तियाज़ में आज बहुत ज़्यादा रश नहीं था। इम्तियाज़ की इसमें ज़्यादा वैरायटी है। अगर घर का राशन वगैरह लेने जाओ तो इम्तियाज़ बेस्ट सुपर मार्केट है। ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है। तो सोचा आप लोग को भी दिखा दूं, पर आज एक हमारे साथ सरप्राइज़ हो गया। ये सरप्राइज़ आपको आगे चल के पता चल जाएगा। यहाँ हम लोग अक्सर आते रहते हैं। व्लॉगिंग करने का इतना आइडिया है भी नहीं, और न्यू न्यू है तो थोड़ी घबराहट भी होती है। यहाँ पे यही सरप्राइज़ हुआ था हमारे साथ कि उन्होंने स्टार्ट होते ही हमें मना कर दिया था कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। वैसे तो हर जगह अलाउ होता है, पर पता नहीं यहाँ पे क्यों अलाउ नहीं है। यहाँ पे मेरी नन कह रही थी कि इनको अपने प्राइजेस शो होने का डर होता होगा कि प्राइजेस शो ना हो जाए, क्योंकि ऐसी 1-2 वीडियो सामने भी आई हैं। खैर आप बताइएगा कि आपको क्या पता है, अगर ऐसा कुछ है या नहीं है। और ये हम लोग ने एक सूट लिया था, और सूट का कलर बहुत प्यारा था, कॉम्बिनेशन में था कि पिंक और ब्लू ट्राउज़र था, कंट्रास्ट में था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अच्छा क्वालिटी भी अच्छी थी। अब तो ये धुलने के बाद ही पता चलेगा। गुल अहमद का है, पर ऐसा भी होता है कि ए कह के बी भी पकड़ा देते हैं लोग। अब देखें क्या गुल अहमद का कौन सा वो निकलता है। गुल अहमद का था ये। और ये हम लोग ने एक वॉच ली थी। ये मेरी छोटी नन के लिए वॉच ली थी। वो ये चीज़ें ज़्यादा पहनती है, उसे अच्छी लगती हैं कि कड़े के साथ, या रिंग्स वगैरह, या लॉकेट वगैरह। ये मैंने अपने लिए रिंग्स ली थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस तरह कुछ हल्की फुल्की रिंग ले लूँ, पर मुझे हर जहाँ जाओ बड़ी बड़ी रिंग्स वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा शो या इस तरीके की रिंगें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस तरह मैंने ये मुझे मिली, तो मैंने इसलिए 3-4 रिंग ले ली अपने लिए, और कुछ घर का सामान लिया, फेस वॉश लिया, लिप बाम वगैरह, ये मेरी नन वगैरह का है। और मैंने सिर्फ अपने लिए एक रिंग ली थी, और ज़हरा के लिए कुछ खाने के लिए चीज़ें ली थी। हाँ, खैर मज़ा आया था। और हम लोग ज़ारा और आयत को छोड़ गए थे, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और हम लोग को जल्दी जाना था और जल्दी आ जाना था। अगर उन लोगों को लेकर जाते तो बहुत उस बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। ये ब्लू कलर का बैग लिया है, इसमें की चेन भी इन लोग ने दी हुई है। इसको आप पीछे भी एक ज़िप है और अंदर भी एक ज़िप है। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, पर सही स्पेस है कि आप जैसे थोड़ा बहुत सामान हो और आपको निकलना पड़े तो आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा सामान नहीं डाल सकते हो। कैजुअली यूज़ में आ सकता है ये। और सही अच्छा है, अंदर से भी अच्छा है। और इसमें 3 ज़िपें दी हुई हैं, अंदर 2 ज़िपें दी हुई हैं। मेरी छोटी नन्ही ने पहले भी यहीं से बैग लिया था, उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी लगता है ऑफ़िस जाते हुए, तो इसने यहीं से अभी दोबारा ये बैग लिया है। वो ब्लू वाला, ये ब्राउन वाला पहले का था, तो मैंने सोचा आपको इसका भी रिव्यू दे दूँ कि एक जैसे हैं, और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं, और पर बहुत कम स्पेस भी नहीं है। बहुत अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं। और ये ऐसे बैग हैं कि बड़े हैंड बैग की तरह यूज़ हो जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। ये उस ब्लू वाले के साथ भी ये पट्टी दी हुई है। और हम लोग जब इम्तियाज़ से आए थे तो मेरी बेटी केक खा रही थी, लगी पड़ी थी केक खाने में, तो इसकी पप्पी ने ये वीडियो बनाई थी, ज़बरदस्त वाला इमोजी बना के दिखा रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। अगले दिन इसकी बर्थडे थी। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 2 साल की हो गई है मेरी बेटी। और फिर हम इसकी बर्थडे मनाने के लिए सोच रहे थे, इसको घुमाने फिराने लेके जाएंगे, इसके बाबा और मैं। इसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ये अगला दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। हम लोग सुबह सुबह नाश्ता करके जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत काम निपटा के तैयार होकर निकल गए थे, क्योंकि हमें रात को इसकी बर्थडे घर पे भी सेलिब्रेट करनी थी, तो दोपहर में हम निकले थे।
बाहर जाके इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि अपने बाबा का भी हाथ छोड़ दिया और चल तो ऐसे रही थी कि बस कहीं और ही परियों की दुनिया में आ गई है और कोई इसको पकड़े ना, और इतना उछल उछल के खुश हो रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हर चीज़ को समझने लग गई है, जानने लग गई है। यहाँ पे हम आए थे पर हम इतनी ज़्यादा जल्दी आ गए थे कि ये बंद नहीं था। उन्होंने बोला था कि कम से कम 4 बजे ही खुलेगा। तो हम बाहर ही इसको स्लाइड वगैरह दिलवा रहे थे और ये घूम फिर रही थी, इसी में खुश थी, और वो वहाँ से तो आ ही नहीं रही थी। बस इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी और हम इसको देख देख के खुश हो रहे थे माशाल्लाह। और हम मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि जब आप लोग ने खोला ही नहीं था तो पार्क खोलने की क्या ज़रूरत थी। बच्चे इतने परेशान हो रहे क्योंकि यहाँ वहाँ पे और भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। हर गाड़ी में बैठना चाह रहे थे, कभी कहीं जाना चाह रहे थे, पर सब जगह जो झूले वगैरह है सब बंद थे और बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो माएँ बहुत परेशान हो रही थी। हम फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहीं पे स्लाइड वगैरह ले रहे थे इसके वापस के साथ। फिर हम कार की तरफ आए तो शुक्र है अल्लाह कि कार खुल गई। कब से ये तंग कर रही थी कि कार में बैठना है, फिर इसको कार की ड्राइव करवाई। इसमें भी इसने बहुत मज़े लिया। बार बार बटन बंद कर देती थी, इतनी ज़्यादा शरारती हो गई है, बार बार बटन बंद कर देती है और दूर जाके रुक जाती है, फिर हंसती है। और मुझे बाय बाय भी कह रही थी कि मम्मा मैं जा रही हूँ, और हैंडल ऐसे घुमा रही जैसे खुद ही चला रही है। बहुत ज़्यादा इसको मज़ा आ रहा था कार ड्राइव की। जब तक बच्चों वाला प्ले ग्राउंड भी खुल गया था, फिर इसको घोड़े पे बिठाया और फिर ये जंप कर रही थी। जो पीछे बच्ची है वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ कर रही थी। फिर जब उतर गई तो फिर इसने सुकून से अपने जंप लिए। ये बेड पे इस तरह जंप करती है तो इसको इसलिए वहाँ पे भी ये वही समझ के ले रही थी, पर वहाँ पे इतन बेड के हिसाब से ज़्यादा जंप मिल रहा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और जब ये बार बार इसी पे आ रही थी, मैं बोली थी इसमें चोट ना लग जाए क्योंकि आसपास उन लोग ने रॉड दी हुई थी कहीं गिर गिरा ना जाए करते करते, क्योंकि वो दूर दूर जा रही थी। फिर ये स्लाइड भी खुद ले रही थी, मुझे तो पकड़ने भी नहीं दे रही थी। ये तो फिर भी स्लाइड ले रही थी। वहाँ से बड़े बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे थे तो कह रही थी मैं खुद सीढ़ियाँ चढ़ूँगी फिर स्लाइड लूँगी, खुद ही स्लाइड लेगी। इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह मेरी बेटी की, इन्हें खुद ही स्लाइड लेनी है। और ये पता नहीं क्या कहाँ कहाँ जा रही थी, मैं बस इसकी हरकतें नोट कर रही थी। फिर वो वहाँ कोने में जाके इसने बॉलें बहुत सारी उसमें जमा की। पता नहीं इस चीज़ से इसको क्या मिला। अब ये बैठ जाएगी और बॉलें जमा करेगी। हम शादी के बाद पार्क वगैरह जाते ही नहीं थे, कपल्स जाते हैं, पर हमें मज़ा ही नहीं आता था, बोर हो जाते थे और हम लोग इस तरीके से कभी घूमे फिरे नहीं। पर अब ज़हरा के बाद हम लोग आए दिन हम लोग पार्क जाने का ही करते हैं कि पार्क जाते हैं मज़ा आएगा, क्योंकि ज़हरा बहुत खुश होती है। और फिर इसके पापा को ही मैंने अंदर बुला लिया था क्योंकि ये बड़ी स्लाइड लेने के लिए बहुत ज़्यादा मचल रही थी। फिर इसके पापा ने इसको बड़ी स्लाइड दिलवाई और हम डर डर के पहली स्लाइड तो हमने ली, फिर पता चला कि नहीं भाई ये इन्हें तो मज़ा आ रहा है और ये ले लेंगे। बहुत ज़्यादा एंजॉय करके फिर हम लोग ट्रेन में बैठे, घूमे फिरे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम लोग घर आ गए। घर आके तो ये सो गई थी, रास्ते में ही सो गई थी और एक अच्छी बड़ी सी नींद लेके ये उठी। फिर हम खाना लग गया था, खाना लगाया, बिरयानी बनाई थी। इसकी सारी फुफियाँ जमा हो गई थी। इसकी दादी ने इसके बर्थडे के लिए बिरयानी बनाई थी। पहले हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर गजरे इसकी छोटी फुफी लाई थी इसके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसने तस्वीरें लेने ही नहीं दी थी। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने एक पिक ली थी जोकर के साथ। आप इसका सूट वहीं से ही देख लीजिएगा, वरना मैं इसकी अच्छे से पिक्स लेके देखती। वो भी बड़ी मुश्किल से उसने खींचने दी थी। खड़ा किया, मैंने लिया और भाग गई थी। और फिर सबको केक खिलाया। इसकी दादी ने इसके हाथ से केक खिलवाया सबको। इसकी बड़ी पप्पी को केक खिला रही थी और बड़े यमी यमी अंदाज में। सबसे ज़्यादा इसी ने ही मज़ा लिया केक खाने का अपनी बर्थडे का। अगर इसी तरह ये खुश रहे, हर दिन अच्छे से गुजर जाए, लंबी ज़िंदगी दे, अच्छे नसीब करे मेरी बेटी के। आप सब भी दुआ में याद रखिएगा, सब दुआएं दीजिएगा, से माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। फिर सबसे पहला गिफ्ट इसकी सबसे छोटी बहन ने दिया था। मेरी बड़ी नन की सबसे छोटी बेटी है, इन्होंने इसको डोनट दिया था। ये सारे गिफ्ट हैं।
इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अपने अजीज़ों और प्यारों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दीजिए। खुदा हाफिज़।